औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। वीवर्स, आज कोरोना की जो सूरत हाल है वो निस्बतन कल से थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन सिंध के अंदर एक होशरबा जो इजाफ़ा हो रहा है कोरोना का, तो वो एक लम्हा फ़िक्र है। वो लम्हा फ़िक्र इसलिए है कि जब हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत थी, वो कोई भी इक़दाम उठाती थी तो सिंध हुकूमत वाले उसको इंडोर्स करते थे। तो बहरहाल ये एक सियासी वो है जिसके अंदर अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, और यही मुराद अली शाह जो रो कर अपील कर रहा था एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो वज़ीर आला सिंध है, कि खुदा के लिए घरों में रहें, ये रहें, और वो जो इनके वज़ीर तालीम है सिंध के, वो कहते थे कि मेरा दिल करता है कि मैं सबको घरों में बंद करके आगे उनके कुंडियाँ लगा दूँ। लेकिन जब पीडीएम के जलसे होते थे तो उसके अंदर वो ये जो थे जो शिरकत करते थे, ना शिरकत बल्कि जिसे कहते हैं कि एक हल्ले की सूरत के अंदर ये उधर आते थे और ये कोरोना का मजाक उड़ाते थे। और ये जो जिसको उर्फ़ आम में मरियम बीबी कहते हैं, कतरी नानी, ये तो कहती थी कि जब हुकूमत वक्त ख़तरे में होती है तो इनको कोरोना याद आता है। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो बाकायदा ये कह दिया था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बहरहाल मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये कोरोना का कंट्रोल हो रहा है, तो अल्लाह ताला हम पे जल्द ये जो मुसीबत है इसको टाल दे। और दूसरी बात यह है कि मैं आवाम से फिर ये एक अपील करूँगा, जो हुकूमत भी वक्तन फ़ौक्तन कर रही है, कि आप कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएँ। जो लोग इस टेरिटोरिया के अंदर आ चुके हैं वो लाजमी लगवाएं, करीबी मरकज़ जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड करें, 1166 के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सिंपल है, एक नॉर्मल फ़ोन उठाएं, 1166 के ऊपर जनाब अपने शनाख्ती कार्ड मैसेज कर दें, बाकी वो तमाम मालूमात वहाँ से आपको आ जाएंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप अपने टाइम पे जाके कोरोना वैक्सीन लगाएं। वो दूसरी डोज 21 दिन के बाद, 27 दिन के बाद होती है, और ये लाजमी लगवाएं। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तानी सियासत की जानिब। तो कल मैंने आपको चौधरी निसार के बारे में बड़ा ब्रीफली बताया था। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं उन्हीं के हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसी इलाके में रहता हूँ। तो आज दो शख्सियात मुझसे मिलने के लिए आए मेरे दफ्तर के अंदर, और उन्होंने मतलब काफ़ी वो किया। तो मैंने उनको बोला, तो मैं ये अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ ये बात कि ये किस नेचर का, कितना ये शरीफ और कितना ये ईमानदार शख्स है। तो मैंने उनको बोला, उनको जवाब बल्कि दिया आखिर में, क्योंकि मैं उनकी सारा दिन तकरीबन 2 घंटे मैंने उनकी सुनी, लेकिन आखिरी मेरा जवाब ये था कि 100 कुत्ते मिलके खुले हुए शेर का शिकार नहीं कर सकते, और मैं खुला हुआ शेर हूँ। मैं नून लीग का शेर नहीं हूँ, मैं खुला हुआ शेर हूँ। तो बहरहाल बात ये व्यूवर्स के पाकिस्तानी सियासत, आपको जैसा कि मालूम है, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिवेट है। और किस बात पे एक्टिवेट है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे या कोई एयरड्रम कहते हैं, वहाँ जो एयरफोर्स का जो जहाँ अड्डा होता है उसको एयरड्रम कहते हैं, तो कोई एयरपोर्ट जो है वो शायद अमेरिका के हवाले कर दें। तो ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ना हुकूमत पाकिस्तान, ना जिस कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा को मैं जानता हूँ, वो ये काम कभी भी नहीं करेगा, और ना वो होने देता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो इस टाइम जो एयर चीफ और नेवल चीफ हैं, ये भी इसी तरह के हैं। यानी कि ये तीनों सेम पेज के ऊपर हैं, और तीनों सेम कैटेगरी के लोग हैं। तीनों ने सारी ज़िंदगी ऑपरेशनल नौकरियां की हैं। यानी कि ये वो नहीं थे कि जो एसी में बैठिए बॉर्डरों पे नौकरी करने वाले लोग थे, तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। और प्लस जो DGIS हैं वो भी बड़ी सख्त तबीयत के और पाकिस्तान परस्त शख्स। और चौथा वज़ीर आज़म के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहता, तो फिर लोग कहते हैं कि वन साइडेड बात करते हैं। तो बहरहाल ऐसा ना हुकूमत और ना मुसल्लह अफवाज के सरबराहान चाह रहे हैं, बल्कि ये अमरीकी जर्नैल को टेलीफोन पे कोरा सा जवाब दे दिया गया है। अब आते हैं शहबाज शरीफ की जानिब। आपको जैसे कि पता है कि कल शहबाज शरीफ ने एक जोराना दिया, नहीं इशाइया दिया, जोराना तो जोर को होता है, इशाइया दिया, और उसके अंदर पीडीएम के जो
MLAs थे, MPs थे, उनको जनाब उसने मदऊ किया। तो शहबाज शरीफ जिसे कहते हैं कि मुंह की खानी पड़ गई, मुंह की ऐसे खानी पड़ गई है कि कतरी नानी भी इनके खिलाफ हो गई है। और जो कतरी नानी के जो माउथ पीस हैं, वो एक वो जो जिसे कहते हैं पहाड़ी खच्चर हैगा, एक वो लंडे का रस्तू हैगा, एक वो मनशियात फरोश है राना सनाउल्लाह। तो ये जो थे, ये PDM के अंदर अब दोबारा किसी भी सूरत में इत्तेहाद ना चाहते हैं ना होने देते हैं। यानी कि इनका बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और ये आप लोगों को मुख्तलिफ़ ख़बरों से पता भी लग रहा होगा कि शहबाज शरीफ कुछ और बोल रहे हैं और ये जो खच्चर मच्चर हैं ये कुछ और बोल रहे हैं। तो बात ये है कि इनका ऊँट जो है वो किसी करवट नहीं बैठ रहा। और जो मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना फजलुर रहमान की एक वो मिसाल रहेगी ये कि जैसे एक वो बंदा कहता है ना ही मेरा है ना शी मेरा है। वो जो दीन फरोश मौलवी है जो कहता था कि मेरा करप्शन मेरा इशू नहीं है, और ये कौन सा कानून है कि अगर मैंने थोड़ी बहुत करप्शन कर ली है तो मुझे फांसी पे क्या लटका दिया जाएगा। यानी कि वो करप्शन को जायज़ समझता था। 42 लाख की लस्सी डकार गया था, बंगले में रहता था, सब कुछ लेता था, ब्लड प्रूफ गाड़ियों में फिरता था। तो वो अब ना ही मेरा ना शी मेरा, बल्कि काफ़ी दिन से पर्दा स्क्रीन से आउट है। कल इस्लामाबाद उसकी आमद हुई थी, लेकिन बिलीव करें कि रात के अंधेरे में ही गायब हो गया। यानी कि मेरे जो जानने वाले रिपोर्टर्स हैं तो उन्होंने बताया कि रात के तकरीबन अंधेरे के अंदर वो वापस पिया घर सदार गए फजलुर रहमान साहब। तो बात ये है कि अच्छा, शहबाज शरीफ ने फिर शहबाज शरीफ ने एक और शर्त भी करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि PDM के सरबराहों को बुलाता हूँ, उसके अंदर ANP के सरबराह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और ये तमाम सरबराहान को। लेकिन अब देखें, ये अगली खबर का आप इंतज़ार करें कि ये किस करवट बैठती है, क्योंकि मैसेज दे दिया गया है जिसे कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को कि जनाब आप जरदारी साहब तक ये पहुँचा दें। और जैसा कि और यूसुफ रज़ा गिलानी को शहबाज शरीफ जो है वो अब कायदे हस्ब इख्तलाफ भी उसमें सेनेट के अंदर मानने के लिए तैयार हो गया। तो बात ये है कि ये नून लीग के जितने भी माउथ पीस हैंगे, ये मरियम औरंगज़ेब हो गई, वो एक उस्मा बुखारी है, एक ये मनशियात फरोश है, एक पहाड़ी खच्चर है, एक लंडे का रस्तू है। ये इस तरह हम कहते थे कि हम तो इस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म ही नहीं मानते, लेकिन ये उसी असम्बली में जाते हैं, उसी असम्बली के अंदर उसी स्पीकर के सामने बात करते हैं और फिर वज़ीर आज़म का नाम लेते हैं कि जी वज़ीर आज़म ने ये कर दिया वो कर दिया। तो बात ये है कि ये बस वो एक मिसाल मशहूर है कि इनका काम ही बस अब ये रह गया बाँ बाँ करना और ये कुछ नहीं कर सक रहे। अब आपको एक इम्पोर्टेड खबर देता चलूँ। वो इम्पोर्टेड खबर ये है कि आज जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा शहबाज शरीफ का, जो रातों रात भागने की इसने कोशिश की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर तो नहीं है, लोहार हाई कोर्ट है। लाहौर तो शहर का नाम है, तो वो शहर के नाम पे वो हाई कोर्ट नहीं है, वो लोहारों के नाम पे हाई कोर्ट है। वो लोहारों को प्रोटेक्शन देता है। तो लोहार हाई कोर्ट ने जो उसको बेल दी थी और बेल के बाद जो यानी कि एक रात में भागने की कोशिश की थी, उसके अंदर हुकूमत ने एक रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि रिव्यू पिटीशन नहीं, पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो पिटीशन, व्यूअर्स इसको पिटीशन मत समझे, बल्कि ये लोहार हाई कोर्ट के खिलाफ एक चार्जशीट है। और जिसके अंदर आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब ये देखें कि एक दिन के अंदर दरख्वास्त दायर होती है, फिर उस दरख्वास्त के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर बेल दे दी जाती है, बेल के बाद बाहर निकलने की इजाज़त दे दी जाती है और ब्लैक लिस्ट से नाम भी निकाला जाता है। तो ये कुछ समझ से बाहर है कि ये एक दिन के अंदर कैसे हुआ। और दूसरे दिन शहबाज शरीफ जिसने एक दिन पहले टिकट भी कराया हुआ था वो एयरपोर्ट भी चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको जिसे कहते हैं कि हैरान है इस चीज़ के ऊपर। वो बहुत बड़ा बेंच है वहाँ पे और वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा हैरान है। और लोहार हाई कोर्ट के ऊपर एक सवालिया निशान भी बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोहार हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है कि आप ये तमाम केस का ये जो चीज़ें हैं ये आप उठाकर अगली पेशी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले आए। तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसका काम है। वैसे तो ये बिल्कुल सीधा सा बात है कि
सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें हैं। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कि देखें व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ, मैंने एक फिल्म में देखी थी, उसके अंदर एक बड़ा प्यारा जुमला था कि कानून अंधा हो सकता है, जज अंधा नहीं होता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर अंधे नहीं हैं, मोजिज़ हैं, मोजिज़ीन हैं जस्टिस फाइज ईसा के अलावा, तो अगर वो मोजिज़ जज साहिबान, वैसे जस्टिस फाइज ईसा के केस के अंदर ये सारे एक ही हो गए थे, ये भी आपको मालूम ही है कि वो भाभी के आंसू किसी से नहीं देखे जाते, बाजी तो है नहीं किसी की, वो तो भाभी हैं। तो बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि हमजा शाहबाज को बेल कैसे मिली थी। तहखाने में मिली थी, इतवार के दिन मिली थी, और मुलजिम जो था वो अदालत में पेश नहीं हुआ था और उसके बावजूद उसको बेल मिल गई थी। और इसी तरीके से दरअसल बात ये है कि व्यूअर्स यहाँ पे ज़रा सा इस चीज़ को मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। एक सदर पाकिस्तान रहा है रफ़ीक तारड़, जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी भी थी, और एक उसका बेटा भी है अता तारड़। ये जो रफ़ीक तारड़ था, ये इस किस्म के बीज इस अदलिया के अंदर बो कर गया है। इफ्तिखार चौधरी जो था वो पहला पौधा था, और फिर इफ्तिखार चौधरी ने जो पनीरियां जजों की लगाई ना, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट्स के अंदर, वो अब बड़े होके जितना इस मुल्क, इस कौम, इस अदलिया, इस इंसाफ और इन गरीबों के मुंहों पे जो तमाचे मार रहे हैं, वो यही जजिस हैं और यही जज साहिबान हैं जो पनीरी जो थी ये इफ्तिखार चौधरी ने लगाई थी। और इनका जो रूए रवां था वो रफ़ीक तारड़ नामी शख्स था जो सदर पाकिस्तान रहा था। और जो उसका बेटा है अता तारड़, वो आपको मालूम ही है कि वैसे तो मैं उसको कार्टून कहता हूँ, कि उस कार्टून की हकनात सकनात और जनाब फैसलों से पहले फैसले देना, ये यानी कि जजिस को वो डिक्टेट करता है। तो बात ये है कि बात कर रहा था मैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए। और अब जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, अगर ये चार्जशीट देखी जाए, चार्जशीट वैसे तो पिटीशन है लेकिन मैं इसको चार्जशीट कह रहा हूँ, तो इसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले, तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोहार हाई कोर्ट के जजिस के ऊपर सवालिया निशान बनता है और उनको हटाया भी जा सकता है। और अगर हटाया ना जाए तो उनके लिए एक लाए अमल तैयार करके दिया जा सकता है कि आप, यानी कि एक दायरा, दूसरे सादे अल्फाज में यह कि उनके करीब गिर्द एक दायरा लगा दिया जाएगा कि इस दायरे से निकलने की कोशिश अब मत करना। और तीसरी चीज़ ये है कि शायद अब जजिस के जो इंतखाब का तरीक़ाकार है, इसके बारे में हुकूमत जो है इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोचेगी और करेगी भी, ये मैं आपको बता दूँ। तो शहबाज शरीफ की कहानी तकरीबन 90% ख़त्म हो गई है, और वो जो उसने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दोबारा तौहीन अदालत करके दायर की थी कि मैं बाहर जा रहा था तो मुझे रोकना तौहीन अदालत है, वो जो अताउल्लाह तारड़ कार्टून ने जो दायर की थी वो भी वापस ले ली गई है। तो वो जो हुकूमत के ऊपर एक दिखाने के लिए एक तलवार लटकाई गई थी तौहीन अदालत की, जिसके अंदर वो नकवी नाम का एक लोहार हाई कोर्ट का जज है जिसने कहा था कानून अपना रास्ता, यानी कि दरपर्दा उस जज ने धमकी दी थी हुकूमत पाकिस्तान को, तो वो तलवार भी ख़त्म हो चुकी है और जिसे कहते हैं कि अब कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे तो अगर ये जजिस जो हैं लोहार हाई कोर्ट के, अगर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का फ़ैसला दें, तो मेरा जहाँ तक ज़ाती मेरी राय है कि अवाम सड़कों पर निकल आएंगे और इनको जूते मारेंगे। तो आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो तकरीबन मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है, कि JKT ग्रुप, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, ये जो है अब राय रास्त पर आ रहा है। राय रास्त पर ऐसे आ रहा है कि इमरान खान ने भरे दरबार में, भरे लोगों में, भरी काबीना में, भरे अपने वो जो होती है कैबिनेट मीटिंग, उसके अंदर ये कह दिया कि अगर जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं तो उनको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन अगर गुनाहगार हैं तो मैं उन्हें बचाऊंगा भी नहीं। इसके बाद जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनकी ज़रा सी टून चेंज हो गई है, और टून इसलिए भी चेंज हुई है कि पाकिस्तान के हालात अब सबके सामने हैं। ये जो नया पाकिस्तान बनना था, ये कोई ऐसा नहीं था कि सारी इमारतें बिल्डिंगें तोड़ ताड़ के दोबारा खड़ी करनी थी। नया पाकिस्तान जहन को बेदार करना था और आवाम का जहन बेदार हो चुका है।
अगर ये लोग हुकूमत को, ये जो 30, 29 या 40 जितने भी लोग हैं, अगर ये हुकूमत को इस टाइम दगा देने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगले इलेक्शन के अंदर इनके घर के अफराद भी इनको वोट नहीं डालेंगे, ये जो अपने आप को इलेक्टोरल कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी व्यूअर्स जो मैंने आपके साथ करनी थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह खबरें जो ही आती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप का स्पेशल आपको इसलिए कहा कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, बजट पास होगा और देखिएगा बकौल शेख रशीद के कि हम धड़ल्ले से बजट पास करा लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं तो अपनी अक्सर वीडियो के अंदर कहता हूँ, जब ये पीटीएम वाले भी कहते थे और बड़े बड़े एंकर, यानी कि इवन के बड़े एहतराम से मैं नाम ले रहा हूँ, साबिर शाकिर का, समी इब्राहिम का, आरिफ भट्टी साहब का, तो वो भी ये कहते थे कि यार हुकूमत को ख़तरा है। तो लेकिन उस वक़्त भी मैं यही कहता था कि ये कुछ भी नहीं है, ये चाय की प्याली में तूफ़ान है। और इमरान ख़ान अपनी पाकिस्तान की तारीख़ का मजबूत तरीन वज़ीर आज़म है और ऐसी कोई बात ना हो सकती है ना हो। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले आप लोगों को मैं कुछ जुमले भी कहता हूँ और एक ये भी कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। तो दूसरी तरफ मैं आपको एक जो रिवायती जुमले हैं मेरे चार के, एक तो इन अफगानियों को इस मुल्क से अब चला जाना चाहिए, क्योंकि बस ये 40 साल हमने इनको भुगत लिया, अब ये अपने मुल्कों को जाए। दूसरा, ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें जो हमारे कौम पे, हमारे गरीब आवाम पे बोझ बना हुआ है 40% का, यानी कि एक सुबह की अगर 100 नशस्तें हैं तो 40 ख़वातीन मुफ्त में आके बैठ जाती हैं। इनका काम है अपने घर जाए, कोई झाड़ू पोछा करें, कोई बर्तनें धोएं, लेकिन ये असम्बलियों में सुर्खी पाउडर लगा के आके बैठ जाती हैं और बस ये ख़त्म होनी चाहिए। ये अब ये जो मुकाबला हुस्न जो असम्बलियों में लगा हुआ है, ये 40% का, ये ख़त्म होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए इस पर कोई कानून साजी करे। तीसरा ये कि एक भगोड़ा जो है वो लंदन गया हुआ है, वो कब आ रहा है और नून लीग वाले उसको कब लेकर आ रहे हैं। और चौथा ये कि जस्टिस काइस फाइज ईसा साहब जो हैं, ये अदालत उज़्मा के ऊपर एक बदनुमा दाग जो है, ये अपने आप को खुद सरेंडर करें या फिर जजेस को चाहिए कि इनको गैर फाल करें और जितने भी जजेस हैं वो खुद अपने असासे डिक्लेयर कर दें अवाम के सामने। ये हमारी डिमांड है, अवाम की डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है, तमाम अवाम की डिमांड। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।